टीआई श्यामचंद्र शर्मा और टीआई आशीष खरे की संयुक्त टीम ने गुरुवार को गुर्जर मोहल्ले चौराहे पर नगरपालिका राजस्व व पुलिस जवानों के साथ प्रभावी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से अधिक बाइक जब्त कर पुलिस थाना परिसर में खड़ी की गई। जो अनावश्यक नागदा शहर में जो अनावश्यक बगैर कारण की मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं, उसमें हमारे तहसीलदार साहब, नगर पालिका के सभी कर्मचारी हमारे साथ में, पुलिस विभाग सभी मिलकर जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं मोटरसाइकिल, उनको 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है और मोटरसाइकिल जब्त की जा रही है। कोरोना काल में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नदारद होने और दरवाजे बंद होने के मामले में गुरुवार को जिला कांग्रेस के सदस्य सुबोध स्वामी ने स्पष्टीकरण दिया। स्वामी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि विधायक के नदारद होने से शहर की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि मैदान में आकर ही काम करे। विधायक गुर्जर द्वारा जनप्रतिनिधि होने के दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने स्वयं की निधि से नागदा खासरोद व ईएसआई हॉस्पिटल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राशि देने की घोषणा की। सरकारी हॉस्पिटल नागदा और खासरोद में 5-5 कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई है। स्वामी ने कहा कि समय आने पर सब प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इस पूरी महामारी के इस दौर में विधायक जी नदारद रहे, अभी भी नदारद है, कहाँ है और क्या है, अभी भी पेपरों में मीडिया के माध्यम से पूछा जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। सवाल ये है कि महामारी के दौर में क्या किसी जनप्रतिनिधि को बाहर आके, सड़कों पर आकर काम करवाना या काम की करवाने का नाटक करना ही जरूरी है क्या? विधायक जी का जो दायित्व है, विधायक जी का जो कर्तव्य है, उनकी निधि से उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जितना वो कर सकते थे वो उन्होंने करा। 50-60 लाख रुपए की उन्होंने अभी तक घोषणा कर दी है। 50-60 लाख रुपए की और नई घोषणा करी, लगभग 1 करोड़ 10 लाख तक की घोषणा उन्होंने अपने विधायक निधि से कर दी है। समय समय पर उनके द्वारा हमारे जैसे लोगों को नियुक्त करा है। नगर के जिन लोगों को, नागरिकों को जो समस्या आ रही है, उनके लिए हमारे नंबर है, वो हमसे प्रत्यक्ष रूप से मोबाइल पे संपर्क करते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। मेरे को आश्चर्य इस बात का होता है और दुख भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे से सोशल मीडिया में इस बात का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है, विधायक जी नदारद हो गए, विधायक जी। सरकार की, केंद्र सरकार की लापरवाही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही, प्रदेश सरकार की लापरवाही, शिवराज सिंह चौहान भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने अपने परिजनों को खो दिया। दुख का विषय है, उन्होंने स्वयं ने अपने परिजनों को खो दिया। वो समय पर उनको बेड उपलब्ध नहीं करा पाए, समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, समय पर इलाज नहीं करा पाए। भारतीय जनता पार्टी की गलत कार्य प्रणाली, लापरवाही कार्यशैली के कारण। लेकिन बड़ी बेशर्मी से ये पूछते हैं विधायक जी कहाँ है। एक बार पूछा होता नरेंद्र मोदी जी से और शिवराज सिंह जी से कि आज जो हमारे घर का परिजन चला गया, हमारे घर का ही आदमी चला गया, वो कैसे चला गया। आपको इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ एक ही बात कि विधायक जी कहाँ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समय आएगा, विधायक जी भी आपके सामने आएंगे और वो सारी बातों का जो आपके मन में उठ रही है, उन सब बातों का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछो, आज की परिस्थिति में जिस बहन ने उसका भाई खोया,
जिस भाई ने उसकी बहन को खो दिया, जिस बच्चे ने अपने पिताजी को खो दिया, जिस बहन ने अपने पति को खो दिया, उसका दर्द आप भूलकर राजनीति कर रहे हो कि विधायक जी कहाँ है। समय यह है कि आज के समय में सत्य को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। प्रश्न सत्ता से किया जाता है, प्रश्न उस व्यक्ति से किया जाता है जिसके हाथ में सत्ता है। विधायक जी जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का दायित्व वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। उन्होंने उनके हाथ में जो था उनके साथ वो करा है। जब वो आएंगे तो आप सभी के सारे प्रश्नों का माकूल जवाब आप लोगों को मिलेगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, बड़े बड़े जो नेता है, जिन्होंने अपने अपने परिजनों को खो दिया है शासन की अव्यवस्थाओं के कारण, वो इस तरह की ओछी बातें ना करे, अच्छा नहीं लगता है। कोरोना मरीजों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रदेश के किसी भी निजी हॉस्पिटल में उपचार मिलेगा, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से की गई थी, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इस संबंध में जिला कांग्रेस के सदस्य सुबोध स्वामी ने बताया कि भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल से लेकर नागदा के निजी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से मरीजों का उपचार नहीं हो रहा है। आयुष्मान कार्ड धारक उपचार के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के लोगों का दायित्व बनता है कि वह आयुष्मान कार्ड के लिए निजी हॉस्पिटल्स को दिशा निर्देश दें। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा उज्जैन संभाग की जो समीक्षा बैठक ली गई, उसमें मुख्यमंत्री जी का आभार हमारे क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया जी, मोहन यादव जी, पारस जैन साहब, विधायक बहादुर सिंह जी चौहान साहब और जितने जनप्रतिनिधि वहाँ पर समीक्षा बैठक में थे, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, वो मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे थे कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपने प्रदेश के सारे निजी चिकित्सालयों को ये आदेशित किया है कि आयुष्मान जो भी कार्डधारी हितग्राही है उनको आप स्वास्थ्य सुविधाएं दें और आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत ही उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दें। लेकिन जैसा कि भोपाल में जो चिरायु हॉस्पिटल है, चिरायु, वहाँ पर इस आयुष्मान कार्ड को नहीं माना जा रहा है। बहुत सारे निजी चिकित्सालय आयुष्मान कार्ड धारकों को बेरंग लौटा रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड धारक जो निजी चिकित्सालय में जा रहे हैं और उनसे उनके स्वास्थ्य के एवज में मोटी राशि निजी चिकित्सालय वाले वसूल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बताने पर उनको टकासा जवाब दे दिया जाता है कि यहाँ पर ये आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का विश्वास दिलाती है कि नगर सहित पूरे जिले में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं, क्या उन सभी निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है? मुझे जहाँ तक जानकारी है, रोज एक नहीं सैकड़ों उदाहरण इस बात के मिल जाएंगे कि निजी चिकित्सालय वाले आयुष्मान कार्ड को नहीं मान रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अगर कोई हितग्राही उनसे इलाज या उसके बीमारियों का इलाज करने जाता है तो उससे भगा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में तो तुम बहुत आगे रहते हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने में, आम जनता को उसका लाभ दिलाने के लिए आप बहुत पीछे रहते हो। पेपरों में, मीडिया में और अपने बड़े बड़े भाषणों में उसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है। और अगर आप ये बोलोगे कि हमको एक आध उदाहरण बताए तो मीडिया के माध्यम से मैं उदाहरण भी बता दूंगा। मेरे नंबर आप लोगों के पास है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऐसे कई प्रकरण बता दूंगा कि निजी चिकित्सालय वाले आपके आयुष्मान कार्ड को, जो मुख्यमंत्री की योजना है, उसको नहीं मान रहे हैं। इसका लाभ दिलाए और उसके बाद भाषणबाजी करें।
पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियों में कार्यरत 18 से 44 वर्ष तक के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक वस्तु पेट्रोल, डीजल व गैस का प्रदाय सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जा रहा है। अतः पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियों में कार्यरत 18 से 44 वर्ष तक के कर्मचारियों को प्राथमिकता से कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। आलोट में 6 दिन पूर्व समीपस्थ गांव दयालपुरा में एक नाबालिग किशोर की हत्या करने वाले नाबालिग के घरों में तोड़फोड़ के बाद भयभीत परिवार के लोगों ने सोमवार को आलोट थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जहां 6 दिन पूर्व 15 वर्षीय बालक विशाल सिंह की हत्या कर उसके ही 2 दोस्तों ने उसके शव को गाड़ दिया था। उसी से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों के मकान व उनके रिश्तेदारों के 5 मकानों में जमकर तोड़फोड़ की थी। तोड़फोड़ से घर के सारे सामान के साथ ही घर में पड़ी फसल को भी तहस नहस कर दिया था। इस पर पप्पू सिंह चौहान के द्वारा पीड़ित परिवार आलोट थाने पर व 8 भिन्न धाराओं में इन 15 लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ व आगजनी का प्रकरण दर्ज किया, जिसमें गुरुवार को आलोट पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मई 2021 को फरियादी पप्पू चौहान ने जो उसके परिवार के मकान टूटने के संबंध में, दयालपुरा में मकान टूटने के संबंध में FIR दर्ज कराई थी थाना आलोट में। विवेचना के दौरान आज 15 नामजद आरोपियों में से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। निरोगी काया इंसान के लिए सबसे बड़ा धन है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग असमय ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में संक्रमितों को राहत पहुंचाने के लिए जैन सोशल ग्रुप द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक फैक्ट किट वितरित की जा रही है, जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए। ये बात विधायक मनोज चावला ने जैन सोशल ग्रुप के द्वारा निःशुल्क बांटी जा रही आयुर्वेदिक फैक्ट किट वितरण के काउंटर पर पहुंचकर कही। ये जो औषधि है ये 100% आयुर्वेदिक है और इसमें महासुदर्शन चूर्ण और गिलोयवटी सभी जानते ही हैं। महासुदर्शन चूर्ण में कई प्रकार की औषधियाँ मिलाकर ये चूर्ण बनाया गया है। चूँकि पहले तो अभी हमको मुश्किल से 5 दिन हुए हैं, इसके पहले हमारे पास सकारात्मक रिपोर्ट इसके आ गए थे। ग्रुप के माध्यम से हमने यह संकल्प उठाया है कि अधिक से अधिक जितने भी कोरोना पेशेंट या सर्दी खांसी के जिनके हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, सिर दर्द हो रहे हैं, उनको गांव-गांव पहुंचाकर औषधि को हम बांटेंगे। इसके अच्छे असरदार और सकारात्मक रिज़ल्ट हमको प्राप्त हुए हैं और मैं जहां तक सोचता हूं कि प्रत्येक नागरिकों को अपने आयुर्वेदिक पर भरोसा रखना चाहिए, भारतीय औषधियों पर भरोसा रखना चाहिए और यह औषधि विश्वास करें और ये औषधि को अवश्य लें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप होम्योपैथी ये अंग्रेजी दवाइयों पर आप न जाएं, आप उनका सेवन करें, लेकिन साथ में हमारी ये आयुर्वेदिक जो औषधि है इसका भी सेवन करें। आपको अच्छी तरह से और असरदार रिज़ल्ट आपको प्राप्त होंगे। हमने अभी ग्रुप के माध्यम से 1000 किटों का लक्ष्य जो बढ़ाकर हम लोग आगे भी ले जाएंगे। 1000 किटों का लक्ष्य हमने रखा है। अभी तक हमने 200 से 300 किटें 2 या 3 दिन में बांट चुके हैं और भी अच्छे रिज़ल्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं। गांव-गांव से इसके हमको समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि हमको चाहिए। हम ग्रुप के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से गांव-गांव तक औषधि को फैलाएंगे। वर्तमान समय में कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है उसके मरीजों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हम ये आयुर्वेदिक औषधि किट का वितरण कर रहे हैं, जिसमें गिलोयवटी, महासुदर्शन चूर्ण, लेक्टोपस DC नाम की दवाई का हम वितरण कर रहे हैं। काफ़ी मरीजों को हम डेली यहाँ पर बहुत सारी किटें का वितरण कर रहे हैं, जिसके बहुत ही सकारात्मक और उत्साहजनक नतीजे हमको मरीजों द्वारा फीडबैक लिए जाने पर प्राप्त हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश से इस कोरोना महामारी का अंत हो और जल्दी से जल्दी सारे समाज से ये महामारी का अंत हो।